नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए आपको जीवन के गहराइयों को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहा करते थे। वे सोते जागते उठते बैठते भगवान को स्मरण किया करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दिया था। वे बस भगवान का नाम जप ही किया करते थे। लेकिन उन्हें भगवान से एक शिकायत थी। वे हर समय भगवान से शिकायत करते थे कि हे भगवान, मैं आपको इतना स्मरण करता हूँ, मैं आपको इतना याद करता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने आज तक कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। आपने आज तक कभी मेरे से बात नहीं किया। एक बार वो बस इसी ख्याल में लीन हो गए थे कि एकदम से एक अलौकिक रोशनी उनके सामने प्रकट हो गई। रोशनी का तेज इतना जोर था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और संत उस तरफ देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उस रोशनी की तीव्रता कम होती गई और उसमें से निकले एक सुनहरे रंग के देवदूत। संत ने पूछा, हे महाशय, कृपया बताइए कि आप कौन है। फिर देवदूत ने कहा, मुझे स्वयं भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं भगवान का दूत हूँ, मैं एक देवदूत हूँ। संत ने ये सुनते ही देवदूत के चरणों पे गिर पड़े। वो फूट फूट के रोने लगे, वो भावुक हो गए। संत ने कहा कि मैं तो बस ऐसे ही भगवान को शिकायत कर रहा था, ताकि कभी न कभी भगवान मुझे दर्शन दे दे। और आज वो मनोकामना मेरी पूरी हो गई। आज भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे पास और पाने लायक कुछ भी नहीं है। मेरी जो कुछ भी इच्छा बची हुई थी वो आज पूरा हो गया। मेरा जीवन आज सही में धन्य हो गया। मुझे और इस जिंदगी से, इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर देवदूत ने कहा, भगवान ने मुझे एक विशेष कारण स्वरूप तुम्हारे पास भेजा है। भगवान ने कहा है, ये जो पृथ्वी पे संत रहते हैं, ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है। तुम इसके पास जाओ और इसे एक मनचाहा वरदान दे के आओ। तो मैं तुम्हें इधर वरदान देने के लिए ही आया हूँ। तुम्हें जो भी मांगना है तुम मुझे मांग सकते हो। संत ने कहा, हे ईश्वर, मैं आपको भला क्या मांगू। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी था वो आज आपके दर्शन मिलते ही पूरा हो गया। मुझे अब इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन देवदूत ने कहा, वरदान तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का आदेश है और मैं इधर भगवान का आदेश पालन करने ही आया हूँ। लेकिन संत अपने बातों पे अटल रहे। संत ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे इस संसार में कुछ पाने लायक लगता ही नहीं है। इस संसार के सारे वास्तविक चीज़ों से मैं मुक्त हो चुका हूँ। मुझे इन सारे वास्तविक चीज़ों से कोई लोभ नहीं है। मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर देवदूत ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं एक काम करता हूँ। मैं अपने तरफ से तुम्हें एक वरदान देता हूँ, और अगर तुम्हें वो स्वीकार होगा तो तुम उसे अपना लेना। फिर देवदूत ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा शक्ति दूंगा, ऐसा शक्ति देता हूँ जिस शक्ति को पाकर तुम जिस इंसान को छुओगे वो हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाएगा। वो हमेशा के लिए संसार के सारे दुखों कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। उसे इन सारे संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और साथ ही साथ समाज का भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएगा और लोग तुम्हें एक प्रतिष्ठित दर्जा देने लगेंगे। ये सुनते ही संत ने कहा, हे प्रभु, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए। फिर देवदूत अचंभित से हो गए। देवदूत ने कहा, क्यों? संत ने कहा, अगर आपको देना ही है तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जब मैं चल के जा रहा हूँगा
और मेरे पीछे से कोई अगर मेरे परछाई को छुएगा या फिर मेरे परछाई के संपर्क में कोई आएगा तो वो रोग मुक्त हो जाएगा। इसमें वो व्यक्ति का भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। देवदूत थोड़े अचंभित से हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि मैं भी तो तुम्हें यही वरदान दे रहा था। आखिर दोनों में अंतर ही क्या है? संत थोड़े मुस्कुराए और संत ने कहा, क्या सच में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में क्या अंतर है? आपने जो वरदान देना चाहा था मुझे, उसमें मैं ज्ञान स्वरूप किसी को छू के रोग मुक्त कर रहा था, और अगर मैं किसी को छू के रोग मुक्त करूंगा, संसार के सारे दुखों से मुक्ति दिलाऊंगा, तो धीरे धीरे लोग मुझे भगवान का दर्जा देने लगेंगे, लोग मुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जानने लगेंगे और धीरे धीरे मुझ में अहंकार आ जाएगा, क्योंकि मैं हूं तो एक इंसान ही। लेकिन मैंने जो वरदान मांगा उसमें अगर कोई व्यक्ति मेरे परछाई को छू के रोग मुक्त हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति मेरे परछाई के संपर्क में आके रोग मुक्त हो रहा है या संसार के दुखों से मुक्ति पा रहा है, तो वो मेरे अज्ञातवश होगा, उसमें मेरा जानकारी नहीं होगा और वो व्यक्ति भी खुद जान नहीं पाएगा कि मैं इसी के कारण रोग मुक्त हुआ हूँ, और वो सारा श्रेय उस भगवान को देगा। भगवान की अपनी एक अलग जगह है जो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सारा श्रेय, सारा किया धरा उन्हीं भगवान का है और वही सब कुछ संभालते हैं ऊपर, और मैं तो बस एक तुच्छ इंसान हूँ। अगर आपको देना ही है तो आप मुझे वही वरदान दे दीजिए। फिर ये सब कुछ सुन के देवदूत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद में तथास्तु कहा। दोस्तों, हम अक्सर मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जब भी हम जाते हैं, हम भगवान से जरूर कुछ न कुछ मांगते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। हमें बस भगवान से कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम एक विशाल समुंदर के पास खड़े हैं और भगवान से एक बूंद पानी मांग रहे हैं। क्या सच में भगवान को ये सब चीजों की जरूरत है? कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी है जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान को लालच दिखाते हैं कि आप मुझे ये दो, मैं आपको इतना नारियल दूंगा, मैं आपको इतना चढ़ावा दूंगा। क्या सच में भगवान को इन सब चीजों की कमी है? क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा सृष्टि उन्हीं की रचना है और हम उन्हीं के वजह से आज इधर जी रहे हैं। अगर हमें सच में भगवान से कुछ मांगना है तो फिर हम उन्हीं को ही मांग क्यों ना लेते हैं। अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है तो हमें उन संत महाजन से सीखना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।